लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना प्रधान हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस। देखिए, वीडियो को स्किप करके मत जाना। जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, मैं ऐसे 2 इंटरव्यू आपको सुनाऊंगा। एक इंटरव्यू हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका इंटरव्यू है। दूसरा जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू लेने वाले जो पत्रकार हैं वो रजत शर्मा है। रजत शर्मा ने दोनों से ऐसे सवालात किए कि जिसका जवाब उनके पास मौजूद फिलहाल नहीं था। और ऐसे सवालात अगर हमारे मुल्क के पत्रकार हर नेता से, मैं ये नहीं कहता कि सीएम से लें या पीएम से लें, हर नेता चाहे छोटा हो या बड़ा हो या अमीर हो गरीब हो, कोई भी शख्स हो, उससे ऐसे सवालात अगर करने लगे ये पत्रकार, तो हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो पाक हो जाएगी और हमारे देश का माहौल बिल्कुल सही और सालिम हो जाएगा। इन दोनों इंटरव्यू को आप सुनना और उसके बाद अपनी राय का इजहार जरूर करना। क्या मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर पत्रकार को इसी तरह के सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना। चलिए बारी बारी से दोनों इंटरव्यू आप सुनिए। लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे? आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात आपकी सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है? हाँ, हम कहाँ मारकाट करवा रहे हैं? इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को, प्रज्ञा स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ सबका विकास। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी ये नहीं, मंदिर जाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं। अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं। आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका। ऐसी क्या बात है? गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर हमारे हाथ में
एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं आप बैठेंगे, लोगों को सुरक्षित हो जाए। भड़का रहे हैं, हम उनको भड़काने- हिंसा करने के लिए मैंने- उकसा रहे हैं, ये भड़का नहीं कानूनन अपराध है। हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा देश- करे अपराध, आप करें तो उसकी देश का वाहवाही। कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और जोड़ने की बात आप कर मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। रहे हैं। आप सवाल करिए। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी आप कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, हम कहां भगवा दे रहे पहने हैं? साधु को? हम कहां मारकाट करवा रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। कि उत्तर प्रदेश में वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। जी ठीक है। एक भी योगी दंगा जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर कोई हिंदू है हाँ। और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना तो ये- दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। उसकी मातृभूमि है, देखिए, उसकी पितृभूमि है। पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूं? प्रज्ञा स्वामी असीमानंद ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। ये क्या तरीका है? इसके अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। इसमें लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं। लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? अब हम लोग नहीं आवंटित कर अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी स्कीम सिर्फ हिंदुओं मैं की कह रहा हूं, होगी? हम जाति मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे। आप क्या अपने उन साथियों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका विरोध करने वालों की जगह पाकिस्तान में है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं सब लोग
इसको फॉलो करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। एक इसको रचनात्मक सोच आपकी के साथ बात आगे को बढ़ें। फॉलो करें या नरेंद्र मोदी की बात को मोदी फॉलो जी की मोदी सोच जी मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप बात नहीं कहते हैं कर रहा एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। हूं। मैंने कहा ना, आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम ऐसी कानून, बातें हम मत करिए। कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं भारत के मैं अंदर। तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा, और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर आप? शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के मैंने दम कहा पर। ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझेगा। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपको भी तो कोई जवाब दे सकता है। दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूं कि जैसा आप जवाब दे रहे हैं ऐसा आपको भी कोई जवाब देने वाला मिलेगा। जवाब- योगी जी, आप गोरखनाथ मंदिर के महत्व हैं, उसका इस्तेमाल करके आप लोकसभा में चुनाव जीतते हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। दूसरा कोई साधु इतने चुनाव नहीं जीत पाया। एक सन्यासी का मतलब किसी गुफा में बैठ करके मंत्र जप करने से मात्र नहीं है। मुझे पता चला कि गोरखपुर में जो मियां बाजार है उसका नाम आप बदल के माया बाजार कर नया रहे हैं। बाजार है, उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार है, हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर है। ये सब नाम बदल दिए गए हैं, लोग स्वीकार कर रहे हैं, सबने ये लगाया। अच्छी बात है कि जिस संप्रदाय में बड़ी भारी संख्या में मुसलमान होते थे उनको आपने साफ कर दिया। हमने साफ नहीं किया है। अगर मैं कहता हूं कि एक के बदले 100 को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं तो आप एक के बदले 100 को स्वीकार की बात नहीं मैं करते, कह रहा एक के हूं, बदले 100 को मारने की मारने की बात करते नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, आप बाजारों के नाम बदल दें, उर्दू बाजार का नाम बदल दें, मियां बाजार का नाम बदल दें और फिर कहें कि मुसलमानों का स्वागत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उनकी सुरक्षा की, आज अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, और इसलिए वह आज मुझे समर्थन करने के लिए मजबूर है। अच्छा, समर्थन मजबूरी में देते हैं? नहीं, डर के? क्योंकि डर के नहीं, डर के नहीं, उसे मालूम है कि हमारी सुरक्षा केवल इनके साथ है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अगर हम इनके साथ नहीं हो तो हम सुरक्षित नहीं नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये साधु की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं। क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। आप क्या मुकदमे झूठे हैं? नहीं, तो कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोग को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई कि कोई कब डर नहीं, रिवॉल्वर कोई- निकल कोई- जाए? कोई डर नहीं। मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते आप? नहीं, कतई नहीं करता हूं। चलिए, मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूं। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। बिल्कुल, आपने मैंने कहा कहा। हिम्मत है तो गोरखपुर मैंने के कहा। विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। अगर ये सब करना पाप है, ये पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे। हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? ब्रदर जी, मेरा एक अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष मर दिया जाता है, ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी? अगर वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए। उनको सवाल पूछा आपने? कांग्रेस पार्टी को पूछे, भैया बात का बटंगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। कि जो आदमी इस तरह की बात कहे तो सरकार को ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? ब्रदर जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। जिन लोगों ने जाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, कि वादा किया था महंगाई कम करेंगे, कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आए। ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात, किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के
नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो अभी जी ये है ना, किसान तो आत्महत्या कर ही रहे। बीट मुझे लगता है ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए और की जनता का तो नुकसान होगा। के लिए जिम्मेदार कौन है रजत जी? ये जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। चलो भाई, मैं तो लालू जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अमित शाह ने तंत्र मंत्र का षड्यंत्र करके उनके ऊपर पंखा गिरा दिया। मैं लालू जी को अपने ही बयानों को थोड़ा याद कराना चाहता हूं कि वो ही कहते हैं कि कौवा काटेंगे, कबूतर काटेंगे, चूहा भगाएंगे, हल्दी और उसका धुआं करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, कौवा काटने से पानी आएगा क्या? कबूतर काटने से रोड बनेगा क्या? हल्दी और वो क्या होता है, सिंदूर क्या कुछ बोले थे, उसका धुआं करने से शिक्षा आ जाएगी क्या? या चूहा भगाने से रोजगारी आ जाएगी? मुझे मालूम नहीं कौन से जमाने में लालू जी रहे। शुरू के दिनों में जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, नीतीश कुमार भी बताते थे क्राइम के आंकड़े कितने हैं वो। लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। देखिए, आपकी लाइब्रेरी से सारे भाषण निकाल कर देख लीजिए, किसने गौ मांस का भाषण सबसे पहले, भाषण या इंटरव्यू बिहार में किया? आपको मालूम होना चाहिए, लालू जी ने किया। अगर लालू जी ये कहते हैं गाय के मांस और बकरी के मांस में मूलतः कोई फर्क नहीं है, इस बात से देश के काफी बड़े हिस्से में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? मैं आपके माध्यम से की जनता को पूछना चाहता हूं, किसने वहां पर बात की शुरुआत करी? और आप एक बार एक बांध को तोड़ देते हो, बाद में पानी कहां तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन रहता है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज वही फंसे पड़े हैं। ये तो उन्होंने बांध को तोड़ते वक्त तय करना था कि क्या होगा। लेकिन अमित जी, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आप लालू जी को शैतान कहें। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कभी नहीं कहा रजत जी, हो तो दिखाइए जरा आप। और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने मुझे शैतान कहा तो मैं आपको ब्रह्म पिशाच कहूंगा। लालू जी से कोई और अपेक्षा नहीं है। और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। अच्छा बात नहीं है। चलिए, वो कुछ भी कहते रहे, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। रजत जी, मेरा एक आपको भी अनुरोध है कि आप इसका भारतीय जनता पार्टी पर दोष मत दिया जाता है। अब ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। वो ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है और पार्टी ने भी कहा है कि खट्टर जी के बयान के साथ पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए। उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। मगर वो नहीं बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पूछे भैया। ये ठीक है, उनके मुंह से शब्द निकल गया, उसको पकड़कर बात का बटंगर बना रहे हैं। मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, इवन आपका चैनल भी समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफी लोग तो ऐसे हैं जो मोदी क्यों चुने न जाए इसका एक पत्र पारित किए थे लोकसभा के चुनाव में, अब चुनकर आ गए तो हम क्या करें? जनता ने चुना है भाई। इसलिए कि एक परसेप्शन ये बना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैं दो हिस्सों में आपका सवाल है, दोनों हिस्सों का जवाब देता हूं। नहीं, लेकिन आप क्या ऐसी बातों को प्रूव करेंगे जो आदमी इस तरह की बात कहे? क्योंकि वेदों में भी मैंने चेक किया, इस तरह की बात नहीं कही गई। तो सरकार को ऐसे एक आध आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। जो गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए रजत जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे तो बहुत सारा दोनों ओर की काफी चीजें सामने आएगी। जिन लोगों ने दाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, मैंने कहा देखिए, इस प्रकार के किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। अमित जी वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था। रजत जी, महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए हैं। खुदरा महंगाई जो 7
7.7% रहती, वो अभी अभी हाईएस्ट 4.1% पर आई है। मुझे निश्चित भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे? एक ऐसा समय आया है कि अभी 200 रुपया दाल है, इससे कोई इनकार नहीं है और वो चिंता का ही विषय है, गंभीर चिंता का विषय है, मगर सरकार भी चिंतित है और एक्शन भी ले हैं। कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए तो पहली बात तो एक कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं। विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। स्वाभाविक रूप से मैंने जो कहा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसका भागाकार कर दिया जाए, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति के खाते हिस्से में 15 लाख रुपया आएगा। इसका मतलब किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। रजत जी, आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो किस राहुल तरह जी से भी तो ये कह रहे थे कि बगैर कॉमा एक- फुल स्टॉप के वो रोज पूछ रहे हैं 15 लाख कब आएंगे। नहीं, पहले वो उनकी समझ पर डिपेंड है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के खजाने से 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में किस तरह से जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के मन में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लालू जी ने भी किया है कि इन्होंने वादा किया था आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और पैसा आया नहीं। वो ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा आपके माध्यम से। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आपने किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। नंबर बढ़ा नहीं है, नंबर में 20% की कटौती होती। दूसरी बात, जहां तक किसानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद सबसे बड़ा समस्या आकाश के आधार पर खेती करने वाले किसानों की होती थी। जो कुदरती आपदा जब आती थी तब कहीं के नहीं रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आकाश से खेती करने वाले किसान थे, मतलब बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या उनकी फसल बह गई, तो उसको 1 हेक्टेयर तक ही मुआवजा मिलता था, उसको उन्होंने 2 हेक्टेयर कर दिया, मतलब 100% का वृद्धि किया। दूसरा, पहले 50% का नुकसान किसान का होता है तो ही उसको मुआवजा दिया जा सकता था, उसको घटाकर हमने 33% कर दिया, मतलब 42% किसान बढ़ गए मुआवजा लेने वाले। और मुआवजे की राशि के अंदर एक ही वक्त में 50% का वृद्धि किया है। मैं मानता हूं रजत जी, इससे बड़ा किसानों के लिए कोई अच्छी बात देश के किसानों के लिए नहीं हो सकती। मगर आप अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। वास्तविकता यह है, लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो अभी ये है ना, और किसान तो आत्महत्या कर ही रहे, बीड में जहां महाराष्ट्र में उसमें भी आंकड़े आप कंपेयर कर लीजिए रजत जी, कटौती हुई है 20%, और फिर भी एक भी किसान आत्महत्या करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि मीडिया ने ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहिए, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए। कांग्रेस से मीडिया में करेज होनी चाहिए। वो तो किसी भी चीज में आपसे साथ नहीं देंगे। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन देश की जनता का तो नुकसान होगा। हाँ, देश की, मगर उसके लिए जिम्मेदार कौन है रंजन जी? इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जो किसी भी मुद्दे पर साथ देना नहीं चाहती। या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और वो विरोधी दलों को साथ लेकर नहीं चलते। आप जरा एक ऑफर लेकर आइए कि क्या करना है, क्या करने से वो मान जाएंगे, हम तैयार हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।